बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा देख रहे हैं आप अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, हफ्ते का आखिरी दिन कल छुट्टी रहेगी और उसके बाद सोमवार को दोबारा हम प्रोग्राम में बैठेंगे। लेकिन आज जिस मुद्दे का हमने इंतखाब किया, राज्यसभा और लोकसभा में जो बिलें लाई गई हैं उसमें जम्मू कश्मीर के लिए जो नशस्तें मखसूस रखी गई है ख़वातीन के लिए, उनकी तादाद पे हमने पहले ही बात की हुई है। 33% के आसपास में रिजर्वेशन लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में 90-93 सीटों के आसपास में जो ख़वातीन है वो वहाँ पे खड़ी होंगी। लेकिन अब ख़वातीन को एक और बड़ा चांस मिला, जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो सीटें हैं वो भी शायद किसी हद तक जो है वो वोमेन्स रिजर्व कर दी जाएंगी। ख़वातीन के लिए मखसूस इन सीटों की न सिर्फ ख़वातीन के लिए जब आप मखसूस रखेंगे, रिज़र्व रखेंगे, तो दिलचस्पी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन क्या हमारे पास इस तरह की तैयारी है और इसका खदुखाल क्या होगा? किस तरह से इन बिलों को, कमज़ोर तबकों को आगे लाने की कोशिश पार्लियामेंट कर रही है ताकि विधानसभा में आप किसी भी तरह से इसको सियासी सिमत में ले जाएं या ना ले जाएं, लेकिन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जिस तरह से पार्लियामेंट से अब लगातार बैक टू बैक कवानीन पास किए जाते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए और यहाँ तक कि आगे आने वाले वक्त में सांसद की कई सीटों को भी रिजर्व किया जा सकता है वुमेन्स के लिए। लेकिन वुमेन्स रिजर्वेशन के लिए आपको बता दूं कि 74 जनरल कैटेगरी सीट जो हैं 25 इसमें से रिजर्व कर दी जाएंगी जनरल कैटेगरी ख़वातीन के लिए, और टोटल 31 सीटें जो है वो रिजर्व कर दी गई है ख़वातीन के लिए, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सीटें जो है वो शामिल हैं। इसके क्या माने, सीधे चलते हैं, इस डिबेट को खोलते हैं। मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर तर्जुमान, सीनियर सियासी रहनुमा मोहम्मद रफ़ीक राथर अपनी रिहाइशगाह से जुड़े हैं। अभिजीत जसरोटिया जी जम्मू अपनी रिहाइशगाह से जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं राथर साहब, आज से जब आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सीटों को ख़वातीन के लिए सुपुर्द करते हैं और पहले ही 33% रिजर्वेशन है, इसके क्या माने हैं? किस तरह से पीडीपी देखती है इस फैसले को? देखिए, अभी इसके जो मामला, जो बिल अभी पेश हुई है, उसके खदुखाल अभी हमारे सामने नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि विमेन रिजर्वेशन बिल के हवाले से पता है कि 33% रिजर्वेशन है सारे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में भी, और हमने पहले ही वेलकम किया, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से भी इसका वेलकम किया गया और पार्टी की तरफ से भी बाकायदा एक प्रेस रिलीज और बयानात भी इसके सामने आए हैं। रहा सवाल एसटी और एससी का, क्योंकि एसटी और एससी की बहुत सारी तंजीमें जो हैं सारे मुल्क में, उनकी पहले ही डिमांड थी कि वीमेन रिजर्वेशन को एसटी और एससी भी विदन 33% या 25% वट एवर उनकी डिमांड थी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जितनी भी जो भी आप एसटी और एससी और जम्मू कश्मीर के हवाले से करें, वो किसी भी सूरत में खुलूस पर मबनी है। आप मुखलिस नहीं है। जो कुछ आप करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत को आप इसमें तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं। आपका मकसद ये नहीं है कि आप किसी कम्युनिटी को एम्पावर करें, बल्कि आपका ये मकसद है कि आप इसमें कम्युनिटीज को आपस में लड़ाएं और जितना भी आपसे मुमकिन हो सो तकसीम दर तकसीम करके। साहब कहते हैं कि ये जो बिल लाई गई है, हालांकि अभी राज्यसभा में चर्चा के लिए ही है, इसमें नीयत साफ नहीं है और पीडीपी मानती है कि ये जो मुखालिफ सम्मत से अब सियासत को जम्मू कश्मीर की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो ख़वातीन के लिए मखसूस नशस्तें 33% है, इसमें कोई इबाहम नहीं, इसमें शक की ज़रा भर गुंजाइश नहीं है। कानून बन गया मुल्क भर में और जम्मू कश्मीर को भी इसका इस्तेफादा होगा। लेकिन जो एसटी और एससी की सीटें ख़वातीन को अलग से रिजर्व कर दी जाएंगी जनरल कैटेगरी के बाद। अगर आप गुरेज की बात करें, करना की बात करें, उसके बाद आते आते कंगन आएंगे, उसके बाद लारनू, डुक्सम, ककरना के इलाकों की तरफ आएंगे जहाँ पे मर्दों का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा है। अगर वहाँ ख़वातीन की सीटें हो जाती हैं तो बीजेपी का दरअसल मंशूर क्या है, कानून बनाने का मंशूर क्या है? देखिए, एक चीज अगर आप साहब अगर आप समझे हैं तो ऐसा है कि अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा, कहीं ना कहीं 20-25 साल तक पहले प्रधानमंत्री हमारी एक महिला रही, उसके बाद इनडायरेक्टली भी एक महिला ही इस कांग्रेस की सरकार को चलाती है, लेकिन जो महिलाओं का हक बनता था वो उन्हें कभी नहीं मिल पाया। अब अगर खासकर अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर महिलाओं को उनके हक हकूक दिए जा रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि भले महिला हो पुरुष हो, उन सबके हक हकूक बराबर हैं, उनकी पूरी
हर एक चीज में पूरी शिरकत होनी चाहिए। और इस सोसाइटी को जो है वो अकेले सिर्फ मर्दों से नहीं चलाया जा सकता, इसमें औरतों की जब तक शमूलियत नहीं होगी तब तक इस सोसाइटी को हम कंप्लीट सोसाइटी नहीं कह सकते हैं। और रही बात जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी को मौका मिला था, अगर वो भी चाहती तो महिलाओं के लिए काफी कुछ कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ उनके बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा। अब जब सोचा गया, इसमें भी अगर कोई सियासत ढूंढता है तो ये दुर्भाग्य है उन लोगों का जिस तो इस तरह के सोचते हैं। आज जो महिलाएं हैं वो शाना बशाना मर्दों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे चल रही है। और अगर आपको पता होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आजकल विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, 2047 का हमने टारगेट लिया है, ये भारत विकसित तब तक नहीं हो सकता जब तक इसमें महिलाओं की, औरतों की पूरी तरह से जो उनकी शमूलियत इसके अंदर पूरी तरह से ना, तब तक हम भारत को आगे लेकर नहीं जा सकते। इसकी रियलाइजेशन करते हुए जो आज तक डिप्राइव्ड रही अपने हक हकूक से, उनको उनके हक हकूक दिए जा रहे हैं। इसमें हर इंसान को मुझे लगता है कि सरकार की सराहना करनी चाहिए। रात साहब, ये जो जसरोटिया साहब कह रहे हैं कि खवातीन को बाइख्तियार कराना और वुमेन्स एम्पावरमेंट पे आपने भी कहा कि हमारा कंसर्न है, हमने वेलकम किया, उसमें कोई दोहराई नहीं है, गुंजाइश शक की बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो ST SC में जब खवातीन को रिजर्व सीटें कर दी जाएंगी, इससे सियासी पारा किस तरफ जाएगा? और जो सियासी माहौल में सीटों को रिजर्व करना है, कम्युनिटी, ट्राइबल और बाकी जो खुसूसी शेड्यूल कास्ट के जो जुमरे में आते हैं, इस पर खवातीन को बाइख्तियार बनाने से जम्मू कश्मीर की सियासत किस तरफ आगे बढ़ेगी? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने दोस्त को याद दिलाऊं, ये जो वीमेन रिजर्वेशन बिल थी ये पहले कांग्रेस के दौर में ही आई है, तब पास नहीं हुई और कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी उस वक्त इसकी मुखालफत की थी, इंक्लूडिंग ऑल दोज अपोजिशन पार्टीज जो वहां पर हैं। नंबर 1। नंबर 2, मेरे जसरोटिया भाई को भी 10 साल के बाद इनकी पार्टी को याद आ गया कि अब हमें भी वीमेन रिजर्वेशन के हवाले से आगे बढ़ने की जरूरत है। तो एनीवे हमने उसको वेलकम किया, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, आप विद इन कम्युनिटी भी आप रिजर्व करना चाहते हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा क्यों है? अगर आप सारे मुल्क में रिजर्वेशन लाते हैं, 33% रिजर्वेशन लाते हैं ST और SC, पहले आप मुझे बताएं, अगर किसी कम्युनिटी को आप एम्पावर करना चाहते हैं तो विद इन कम्युनिटी भी आप क्यों उनके बांटना चाहते हैं पॉलिटिक्स की बुनियाद पर, सियासी मफादात की बुनियाद पर? जम्मू कश्मीर तो आपका पहले ही टारगेट रहा है, मुझे पता है यहाँ की सियासत की कौन सी तोड़फोड़ आप करना चाहते हैं और किसी तरीके से आप इक़्तिदार में यहाँ पर आना चाहते हैं। और मसला यह है कि हमारी बदकिस्मती यह है कि बजाय इसके कि अपने आप को जमहूरी पार्टी कहने वाली, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी कहने वाली, इनको भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूलिंग आई कि आप यहां पर इलेक्शन करें, अदरवाइज इसका इलेक्शन का भी कोई प्रोग्राम नहीं था। तो जिस जगह पर इस तरह के हालात हों, और आपको पता है कि बीजेपी ने सारे मुल्क में इस वक्त जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो खतरे में है और वो सारे एट स्टेक है, तो इस तरह के जब हालात हैं तो हम कोई बीजेपी यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि गुड सेनेस शुड प्रिवेल और डेमोक्रेसी और सही मायने में डेमोक्रेसी हो और उसका लाभ लोगों को मिले और हर कम्युनिटी को मिले। जी जसरोटिया साहब प्लीज रेस्पॉन्ड करें। देखें, ऐसी पार्टियों के मुंह से जब मैं जमहूरियत का लफ्ज सुनता हूं तो मुझे सिवाय हंसी के कुछ नहीं आती। एक पार्टी जिसके जमहूरियत का मतलब ऑफ दी मुफ्तीज, बाय दी मुफ्तीज और फॉर दी मुफ्तीज, ऐसे लोग जब जमहूरियत की बात करते हैं तो आप हंस ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। रही बात, आपने कहा कि ये पार्टी विद इन द कम्युनिटीज भी तोड़फोड़ से तोड़फोड़ नहीं कहते जनाब। अगर विद इन द कम्युनिटीज भी, विद इन द रिजर्वेशन भी अगर महिलाओं को उनका हक मिलता है, हम बड़े खुश हैं इसके अंदर कि उनको भी हक मिलना चाहिए, अपना क्यों नहीं होगा। और अगर जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाएं उभर कर आगे आती तो इससे बड़ी खुशनसीबी इस देश की क्या होगी? जिस जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज माना जाता है, उस ताज की अगर ताजपोशी अगर महिलाओं के द्वारे हो तो इससे ज्यादा हिंदुस्तान और क्या खुशनसीबी होगी इस हिंदुस्तान की। लेकिन मुझे लगता है जिस पार्टी की प्रेसिडेंट, जिसकी पार्टी प्रेसिडेंट खुद एक महिला हो, कम से कम आपको तो इसके बिल के ऊपर या चीज के ऊपर नहीं, बिल पे देखिए जसरोटिया साहब ये कहते हैं कि जिस वक्त आप बिल को वेलकम करते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है, लेकिन वुमेन रिजर्व शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में रखना, जहां कानून बनने जा रहा है, मसौदा कानून पेश किया गया और उसके बाद करारदाद होगी, उसके बाद वोट शुमारी होगी और उसके बाद पास फेल का सवाल बाद में होगा। लेकिन राठौर साहब, ये क्या ज़रूरी नहीं है कि जो दर्दशन कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, जहाँ काफ़ी वक्त तक मर्दों के पास असम्बली सीटें हुआ करती थी, अब इनको ख़वातीन के हवाले किया जाएगा? इससे और ज़्यादा बेहतरी, खुसूसन वहाँ की तालीम और तरबियत और बाकी जो आंगनवाड़ी जो स्कीमें हमारे पास हैं, वो एक खातून MLA बनने से शायद मुझे लगता है उसमें इजाफा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा।
नहीं, 33% आपने जब 33% रिजर्वेशन की बात की तो मेरे ख्याल में किसी पार्टी ने इसकी मुखालफत नहीं की, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टैंड तो बड़ा क्लियर है कि हमने पहले दिन से हमारे प्रेसिडेंट साहिबा का ये वक्त की कमी की वजह से पूरी बात हम आप तक है। नहीं पहुंचा पाएंगे। नाजरीन, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता, बहस मुबाहिसे को जारी रखें, और कम वक्त में ही बातें इतनी ही थी और मामलात बहुत ज्यादा थे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अब खवातीन के लिए अलग सी सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। ये उस 33% की सीटों शुमारी के बाद बहुत ज्यादा है। अब एक तरफ 33%, आपकी 90 विधानसभा सीटों के बाद अब मजीद सीटें आपको दी जाएंगी। आने वाले वक्त में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में अब खवातीन को बाइख्तियार बनना है, उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल साहिल अमीन स्टूडियो में पहुंच चुके हैं कश्मीरी खबरनामा देखने के लिए। आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।